आप सभी के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। मेरा नाम श्रुति है और हम परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की जीवन गाथा सुन रहे थे। आइए अब उसका अगला हिस्सा जानते हैं। धीरे धीरे आप बड़े हो रहे थे। 1 साल की उम्र में जब आप चलने फिरने लगे तो कुछ यूं हुआ कि यदि कोई बीमार व्यक्ति आपको स्पर्श कर ले तो आपके स्पर्श मात्र से ही वो स्वस्थ हो जाता था। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि यदि भगवान किसी को स्पर्श कर दे तो बीमार व्यक्ति भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसा होने लगा कि गांव में यदि किसी की गाय बीमार हो जाए, किसी का भैंस बीमार हो जाए या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना बीमार हो जाए घर का, तो सब यही कहते थे कि अरे भगवान को ले आओ, भगवान छू देगा ना तो सब सही हो जाएगा। और इसी प्रकार आप 3 साल की उम्र में ही विख्यात हो गए और आप जिस भी घर में जाते उस घर में कोई ना कोई शुभ समाचार आना निश्चित था। उसी दौरान आपने जिद करके अपनी ही गढ़ी में अपने पिताजी से कहकर 22 फुट गहरी गुफा बनवाई। आपने वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की और उसी गुफा में आप कई कई घंटों तक बैठे रहते, ध्यान साधना पूजा पाठ किया करते। आपके परिवार के लोग आपसे काफी आग्रह विग्रह करके आपको गुफा के बाहर लाते कि आप कुछ भोजन प्रसाद कर लें। उनके इसी व्यवहार की वजह से आपने उस अल्पायु में अपने गांव का त्याग कर दिया और गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, आप वहां पर जाकर रहने लगे। 4 साल की उम्र में भजन कीर्तन, आरती पूजा, बच्चों में प्रसाद वितरण, गंगा स्नान करना आदि ये सब आपकी नित्य क्रियाएं बन चुकी थी। 4 साल की उम्र में आप जुड़ गए थे। आपका यही सुखप्रद जीवन चल रहा था कि आपके पिता बाबू बैद्यनाथ जी की मृत्यु की खबर आई। बैद्यनाथ जी ने उनको जो आदेश मिला था उसका पूर्णतः पालन किया। उस समय कुछ ऐसी प्रथा थी कि यदि किसी क्षत्रिय राज परिवार की स्त्री विधवा हो जाए तो वो घर से बाहर कदम नहीं रख सकती थी। अब आप घर नहीं आते और माताजी घर से बाहर नहीं आ सकती। आगे की कथा जानने के लिए हमारे चैनल लीमन स्पिरिचुअलिज्म को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा की कथाएं जन जन तक पहुंच सके। इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं और एक बार फिर मैं आप सभी के चरणों में विनम्र प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव।